आज के इस वीडियो में हम आपको स्टीव जॉब्स की उस एक्सीलेंट स्पीच की दूसरी कहानी को सुनाने वाले हैं जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए बताया था। उस स्पीच में उन्होंने अपने पूरे जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग्स को 3 कहानियों में डिवाइड किया था। उन तीनों कहानियों को मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी ने सभी लोगों को रिकमेंड्स किया है। वो चाहते हैं कि तीनों कहानियों को हर एक यूथ को सुनना चाहिए। तीनों कहानियों में जो सबसे पहली कहानी थी वो डॉट्स कनेक्ट करने के ऊपर है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस कहानी को सुन सकते हैं। इस मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर आपको आपके जीवन की बहुत बड़ी लर्निंग मिल सकती है, इसीलिए प्लीज़ इस स्पीच को पूरा सुनिएगा। उनके इस स्पीच की दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय पर है। स्टीव जॉब्स जवानी में जिससे प्यार करते थे वो उन्हें उनकी किस्मत से बहुत जल्द मिल गई थी। उन्होंने अपने प्रेमिका के साथ अपने पिता के गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। जब वो 20 साल के थे तो उस समय से ही उन्होंने अपनी कंपनी पर बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी को उस मुकाम पर लेकर चले गए कि 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी में 4000 लोग काम करने लगे और कंपनी की वैल्यू $2 बिलियन तक हो गई। जब स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी के लिए मेहनत करते करते 30 साल के हो गए तो उनकी कंपनी से ही उन्हें निकाल दिया गया। ये बात सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। एप्पल कंपनी जब ग्रो करने लगा तो स्टीव जॉब्स ने एक आदमी को कंपनी में बहुत ही ऊंची पोस्ट पर हायर किया, ये सोचकर कि वो उनके साथ मिलकर कंपनी को आगे लेकर जाएगा, कंपनी को ग्रोथ दिलाएगा। और कंपनी ने ग्रोथ किया भी। 1 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर को लेकर उन दोनों में तकरार होने लगा और फिर उनकी तकरार की बात कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई। मीटिंग के बाद सभी बोर्ड मेंबर्स ने उनके हायर किए हुए आदमी का साथ दिया और स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से 30 साल की उम्र में उन्हें निकाल दिया। कंपनी को लेकर जवानी में जो उनका पूरा फोकस था वो अचानक से सब खत्म हो गया और वो बर्बादी के स्थिति में पहुंच गए। कुछ महीनों तक तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करें, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि वो जो काम करते हैं उसके लिए वो बहुत पैशनेट है, वो अपने काम से प्यार करते हैं। एप्पल कंपनी ने उन्हें निकाल दिया, लेकिन फिर भी उनके काम के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ। कंपनी में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उनके पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई और इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। सफल होने के बावजूद वो एक बिगिनर बन चुके थे, जिसकी वजह से वो अपने अंदर हल्कापन महसूस कर रहे थे और इसी वजह से वो अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चले गए और अगले 5 सालों में ही उन्होंने फिर से नेक्स्ट और फिक्सर नाम की 2 बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तब उस वक्त उन्हें पता चला कि एप्पल कंपनी से निकाला जाना उनके लिए सही साबित हुआ और इसी दौरान वो एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिले जो कि आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। फिक्सर कंपनी ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई। आज के समय में ये कंपनी दुनिया की सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो है। और दूसरी तरफ अचानक से एप्पल कंपनी ने उनकी दूसरी कंपनी नेक्स्ट को खरीद लिया और वो फिर से एप्पल कंपनी में चले गए। आज एप्पल कंपनी नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। इस बात पर स्टीव जॉब्स ने लोगों को कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर मुझे एप्पल कंपनी से नहीं निकाला गया होता तो नेक्स्ट और फिक्सर जैसी बड़ी कंपनी का शायद कभी जन्म ही नहीं होता। जैसे एक मरीज को ठीक करने के लिए एक कड़वी दवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकालना उनके लिए सही साबित हुआ। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है, लेकिन आप अपना विश्वास मत खोइए, अपने काम में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। उन्होंने फिर अपने स्पीच में आगे बताया कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपने काम से प्यार करिए। जैसे लोग अपने प्यार के लिए परेशान होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने काम के लिए परेशान होना चाहिए। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप अपने जीवन में वही काम करिए जिस काम से आप संतुष्ट हो, जिस काम में आपका मन लगे, जिस काम से आप खुश हों और उस काम को आप बड़ा समझते हो। और अगर अभी तक आपका वो काम आपको नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए, उसकी तलाश करिए। जैसे कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ को इंसान खोजता है, अपने प्यार की तलाश करता है, वैसे ही आप भी अपने काम की तलाश को जारी रखिए। फिर जैसे इंसान अपने रिलेशनशिप में धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है, वैसे ही आप भी अपने काम में स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। इसीलिए उसे खोजते रहिए, रुकिए मत। और इसी बात पर उन्होंने अपनी दूसरी कहानी को वहीं ख़त्म किया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। हमें इस बात पर गौर फिक्र करना चाहिए
उनकी तीसरी कहानी मृत्यु के ऊपर है, जो बहुत जल्द हम आपको आने वाली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। उम्मीद करते हैं कि स्टीव जॉब्स की ये दूसरी कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल लव सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।